कई हफ्तों की बहस, मुलाकातों और मुख्तलिफ मुसव्वदों के सामने आने के बाद बिल आखिर हुकूमत ने 26वें आईनी तरमीम कल पार्लियामेंट में लाने का इम्कान जाहिर कर दिया है, लेकिन अभी तक इसका हतमी मुसव्वदा सामने नहीं आया है और तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान से मिलने पहुंच गई है, मगर साथ ही कल इस आईनी तरमीम के खिलाफ एहतजाज की कॉल भी दे दी है। ज़राए का कहना है कि हुकूमत ने आईनी अदालत की जगह सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाने की मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया है, मगर अभी तक इसकी तस्दीक हुकूमत ने नहीं की है। हुकूमत ने आईनी तरमीम लाने की पहली कोशिश 15 सितंबर को की थी, जो मौलाना फजल रहमान के साथ न देने की वजह से नाकाम हो गई थी। इसके बाद मुतादिद हुकूमती शख्सियात ने मौलाना फजल रहमान से मुसलसल मुलाकातें की और उन्हें मनाने की कोशिश की। इस सिलसिले में सबसे ज़्यादा कोशिश पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने की, जिन्होंने कई हफ्तों तक मौलाना फजल रहमान से राब्ता जारी रखा और उन्हें पीपल्स पार्टी की तरफ से आईनी तरमीम का एक मुसव्वदा दिया गया था, जिसके बाद एक मुसव्वदा JUI की तरफ से भी सामने आया और फिर 2 दिन पहले मौलाना फजल रहमान ने कराची जाकर बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात की और यह ऐलान किया कि दोनों जमातें एक मुसव्वदे पर करीब आ गई हैं। इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में एक बड़ी मुलाकात हुई, जिसके मेज़बान नून लीग के सदर नवाज शरीफ थे और उसमें सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान भी शरीक हुए। इस इशाइये में सियासी क़यादत की आईनी तरमीम पर तवील बातचीत हुई, मगर कोई मुसव्वदा सामने नहीं आया। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि उम्मीद है कि कल आईनी तरमीम सेनेट के इजलास में पेश हो जाएंगी। कंसेंसस के बहुत करीब पहुंच चुके हैं, सिर्फ एक फूंक मारने की देर है। वो इंशाल्लाह अभी बैठे हुए हैं। ये कमेटी मारेगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द कंसेंसस कम्प्लीटली हो जाएगा, जो कि 80-90% बड़े मामलात पे हो चुका है। कुछ छोटी जुज़ियात हैं, उन पे इंशाल्लाह आज काम हो जाएगा एंड होपफुली कल तरमीम जो है वो सेनेट में पेश होगी। जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि पीपल्स पार्टी और JUI का एक मुसव्वदे पर इत्तफाक हो गया है, लेकिन तहरीक इंसाफ ने आज मुसव्वदा नहीं लिया है और कहा है कि वो JUI से मिलकर हम आहंगी तलाश करेंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम ने कहा है कि आईनी बेंच की तजवीज़ एक बेहतर तजवीज़ है, इस हवाले से बात हो सकती है। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने दावा किया है कि आईनी तरमीम के लिए हुकूमती बेंचेस से 7 अरकान तरमीम के हक़ में वोट नहीं देंगे। उन्होंने ये भी तस्दीक की कि जो मुसव्वदा हमें मिला है उसमें आईनी अदालत की जगह आईनी बेंच का जिक्र है। आज गवर्नमेंट ने अपना एक थर्ड वर्जन दिया है, एक ड्राफ्ट दिया है उसमें, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात हुई है रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की। तो हमने उसको देखा है। आपको वसूख के साथ कहता हूँ, जिस वक्त ये बिल मूव करेंगे इस कौमी असम्बली में और कौमी असम्बली में कॉल ऑन करेंगे कि आप इस पे वोटिंग करें, 7 MNA इनके ऐसे हैं जो इनको वोट देने वाले नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम ज़मीर के मुताबिक देंगे। कुछ लोग ऐसे हैं वो कहते हैं जो भी हिदायत है हमने ज़मीर के मुताबिक वोट देना, ये तरीक़ाकार हमें कबूल नहीं है, हम डिस्क्वालीफाई होते तो डिस्क्वालीफाई हो जाए। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन आई और बड़े वसूख के साथ रिलायबल सोर्स से आई, 7 MNAs इनको वोट देने वाले हैं। अब तक सामने आने वाले निकात के मुताबिक मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के ज़्यादातर अदलिया और ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट से मुताल्लिक हैं और यहाँ ये बात अहम है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे। मगर आईनी तरमीम को लेकर यह कहा जा रहा था कि वो मुमकिन तौर पर आईनी अदालत के चीफ जस्टिस बन जाएंगे, मगर अब जिस आईनी बेंच पर इत्तफाक राय की बात हो रही है उसके मुताबिक वो आईनी अदालत के चीफ जस्टिस भी नहीं बन सकेंगे। मगर हम हुकूमत से पूछेंगे कि क्या वो वाकई ये करने जा रहे हैं। इसके साथ ही अब जो तजावीज़ सामने आ रही हैं उनके मुताबिक जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती भी हतमी नहीं है। ये सवाल भी हम उनके सामने रखेंगे, क्योंकि 3 सीनियर तरीन जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाने की तरमीम ज़ेर गौर होने की बातें सामने आ रही हैं। और इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ा के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट जज हैं, उनके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर दूसरे नंबर पर हैं और जस्टिस याया अफरीदी तीसरे नंबर पर हैं। और अगर मुजव्वज़ा आईनी तरमीम हो जाती है तो इन तीनों में से कोई एक चीफ जस्टिस हो सकता है। अब एक तरफ तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर मुज़ाकरात कर रही है और दूसरी तरफ यही तहरीक इंसाफ कल आईनी तरमीम का रास्ता रोकने और इमरान खान की रिहाई के लिए मुल्क गिर एहतजाज करने जा रही है, जिसके लिए पार्टी रहनुमा कारकुनों को पैगामात जारी कर रहे हैं। इसके अलावा जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौशीन यूसुफ की खबर के मुताबिक मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक स्पीकर्स के खत पर इलेक्शन कमीशन का इजलास कल दिन 11:30 बजे होगा, जिसमें खत पर हतमी फैसला किया जाएगा।